से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। हाथ में हाथ लिए साथ चलना बाबा, हाथ में हाथ लिए साथ चलना बाबा, बस तुमसे है लाज रखना बाबा। दुनिया वाली गलियों से, दुनिया वाली गलियों से मुँह ही मोड़ लिया, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। कर्मभ्रूरुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलो मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री वात्सल्य मूर्ति श्री योग सागर जी महामुनिराज की जय। निरोग सागर जी, निरामय सागर जी, निर्मोह सागर जी, निर्भीक सागर जी महामुनिराज की जय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तन्निसर्गा दधिगमाद्वा, जीवा जीवाश्रौ बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्, नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः, प्रमाणनैरधिगम, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वेश्च, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, तत्प्रमाणे आदे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंता विनिबोध इत्थेनर्थांतरम, तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणः, बहुविध क्षिप्राः निश्रुतनुक्त ध्रुवानां सेत्राणाम् अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरिंद्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं दैनिक द्वादश भेदम, भव प्रत्ययो वधीर देवनारकानां शयोक्षम निमित्त षड्विकल्पः शेषाणां, ऋजु विपुलमति मनः पर्यय विशुद्धि प्रतिपाद्याभ्यां तद्विशेषः, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मनः पर्ययोः, मतिश्रुतयोर्निबंध द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपीष्ववधे, तदनंत भागे मन पर्यायस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाजानि योगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य, मतिश्रुतावधयोर्विपर्ययश्च सत्सदोरविशेषादृच्छोपलब्धे रून्मत्वत्, नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ेवं भूतानया इति तत्वार सूत्रे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्याय। नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण है, शिव मार्ग में यीशु शरण है, उमा स्वामी ने सूत्र कहे हैं, नए प्रमाण भय दे रहे हैं। मन वचन से नमन करूँ मैं, प्रथम अध्याय का पाठ करूँ मैं, रत्नत्रय की प्राप्ति होवे, अर्घ्य चढ़ा कर अग्नि को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे प्रथमो अध्याय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। औक्षमिक छायिको भावो मिश्र जीव सवतत्व मौदिक पारिणामिक कौच, दीनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग वीर्यानि च, ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धश्चतुस्त्री त्रिपंच भेदा, सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च, गति कषालिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेशाश्चतुश्चतुस्त्रय कैक षड् भेदा, जीव भव्या भव्यत्वानि च,
उपयोगो लक्षणम सद्विविधोश्चतुर्वेद संसारिनो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रस्तावराः पृथिव्यपतेजो वायुवनस्पतेस्तावराः द्विन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धयोपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घान चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्ततरता शुद्ध मनेन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं केमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामैकैकरुद्धानि संगिन समनस्काः विग्रहगतो कर्मयोग अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिण प्राक् चतुर्भ्य एक समया विग्रह एकम दो तीन वा नाहारक समूर्छन गर्भोपादाजन सचिचित समृत्ता सेत्रा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः जरायुजांडज पोतानां गर्भ देवनारकानां मुपपाद शेषानां समूर्छनम् औदारिक विक्रिका आहारक तेजस कार्बनानि शरीरानि परम परम सूक्ष्मं प्रदेश्यतो संख्ये गुणं प्राक् तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाजानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य निरुभोग मन्त्यं गर्भसमूर्छनज माध्यम औपादिकं विक्रीकं लब्धि प्रत्ययं च तेजस्मपि शुभं विशुद्धमव्याघाति च आहारकं प्रमत्तसंयतस एव नारक समूर्छनो नपुंसकानि न देवा शेषास्त्रिवेदा औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुष इति तत्त्वसूत्रे द्वितीयो अध्याय नमो नमः। औपशमिकादि भाव कहाते पांच भेद में जाने जाते अक्षर जीव अरुवेद है जिसमें जन्म योनि का लक्षण इसमें मन वचतन से नमन करूँ मैं द्वितीय अध्याय का पाठ करूँ मैं शुद्ध भाव की प्राप्ति होवे अर्घ्य चढ़ा कर अग को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे द्वितीय अध्याय अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। रत्न शर्करा बालुका पंख धूमतमो महातम प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोध तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश त्रिपंचोनैक नरक्षत् सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमं नारका नित्या शुभतरलेशा परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदिरि दुःखाः संक्लिष्टा सुरोदिरि दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्या तेष्वै त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थिति जम्बूदीप लवणोदादय शुभनामानो द्वीपसमुद्रा द्विरद्विरविष्कम्भा पुरपरिक्षेपणो वलय कृतय तन्मध्ये मेरु नाभिरुत्यो योजन शतसहस्रविष्कम्भो जम्बूदीप भरत हेमवत हरिविदे रम्यक हिरण्यवतेरावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजिन पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरीनो वर्षधर पर्वता हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया मणि विचित्र पार्श्व उपरि मूल्य च तुल्य विस्तारा पद्म महापद्म तिगेंज केसरी महापुंडरिक पुंडरिका हदास्तेषाम् उपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्ततर्द विष्कम्भो ह्रद 10 योजनावगः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्द्विगुण द्विगुणा रदा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो दिव्या श्रीधुति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्ल्युपमस्थस्थितयो स सामानिक परिषित्का गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिधरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन्मध्यगा द्वयोर्द्वयोः पूर्वा पूर्वगा शेषास्तव पर्गा चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिन्ध्वादयो नद्यः भरत षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारा षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्ता उत्तर दक्षिण तुल्या भरतेरावतयो रुद्धिरासो षट्समयाभ्यां मुत्सर्पिणी वत्सर्पिणीभ्यां ताभ्यामपरा भूमयो वस्थिता एक द्वि त्रिपल्युपम स्थितयो हेमवतक हारी वर्षक देवकुर्वका ततोथरा विदेहेषु संख्ये काला भरतस्य विष्कम्भो जम्बूदीपस्य 90 भाग द्विर्धात्की खंडे पुष्करार्धे च
प्राग्मानुष्योत्तरान् मनुष्या आर्याम्लेश्चाश्च भरतैरावत विदेहा कर्म भूमयो नेत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य नृस्थिति परावरयति पल्योपमान्तर्मूर्ति तिर्यग् योनिजानां च इति तत्वार सूत्रे तृतीयो अध्याय। नमो नमः। जो भूमि आयु विलतन लहते नरकों के दुख कैसे सहते उदति द्वीप नदी मेरो जानो पढ़ सुन भोग कर्म पहचानो। मन विच तन से नमन करूँ मैं तृतीयाध्याय का पाठ करूँ मैं जन्म नरक में कभी न होवे अर्घ्य चढ़ा कर अग्नि को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे तृतीयो अध्याय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। देवाश्चतुर्निकाया आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्या दशाष्टपञ्च द्वादश विकल्पा कल्पोपन्यपर्यन्ता इंद्रसामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्षक लोकपालानिक प्रकीर्णिकाभियोग्य किल्बिषिकाश्चैकश त्रायस्त्रिंशत् लोकपाल वर्जा वेंतर ज्योतिष्का पूर्वयोर्द्विन्द्रा काय प्रविचारा या ऐशानात् शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा परे प्रविचारा भवनवासिनो सूर्नाग विद्युत सुपर्नाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक् कुमारा वेंतरा किन्नर किंपुरुष मोहरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिष का सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके तत्कृत काल विभाग बहिर्वस्थिता वैमानिका कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च ऊपर्युपरि सौधर्मेशान सानत कुमार माहेंद्रयो ब्रह्म ब्राह्मोत्तर लांतौ कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतारा शयशा रश्वानत प्राणतयो रानर्जुतार नवसु ग्रहेकेषु विजयादेषु सर्वार सिद्धौच्च स्थिति प्रभाव सुख दुति लेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषेतोधिका गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीना पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु प्राग्रैवेकेभ्यः कल्पा ब्रह्मलोकालया लोकांतिका सारस्वतादित्य वह नैरुन गर्दोतो तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च विजयादेषु द्विचर्मा औपादिक मनुष्यभ्यः शेषास्तिर्यग् योनयः स्थितिर्सूर्णाक्सुपर्णदीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्यपम मार्दहीनमिता सौधर्म सागरोपमिस आधिगे सानत कुमार महेंद्रयो सप्त त्रिशप्त नवेकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु आरणाच्युता दुर्दमैकैकेन नवसु ग्रहैकेषु विजयादेषु सर्वार्सिद्धौच्च अप्रापल्यपम अधिकं परतः परतः पूर्वानन्तरा नारकानां च द्वितीयादेषु दशवर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्यपम अधिकं ज्योतिष्कानां च तदष्टभागो परालोकान्तिकानां मष्टो सागरोपमानि सर्वेषाम् इति मोक्षशास्त्रे चतुर्थाध्याय। नमो नमः। मन विच तन से नमन करूँ मैं चतुर्थाध्याय का पाठ करूँ मैं सुर तन धर फिर सुभगति होवे अर्घ्य चढ़ा कर अग्नि को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे चतुर्थो अध्यायः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। अजीवकाया धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यान्वस्थितान्यरूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादैक द्रव्याणि निष्क्रियानि च असंख्ये प्रदेशा धर्माधर्मकजीवानाम् आकाशस्यानन्ता संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानां नानो लोकाकाशवगः धर्माधर्मयो कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाजा पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश संहर विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मे रूपकारा आकाशस्यावगः शरीर वांग मन प्राणापाना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपगृहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तनां परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच्च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवंत पुद्गला शब्दबंध सूक्ष्म स्थूल्य संस्थान भेद तमच्छाया तपोधोतवंतश्च अनवास्कंदाश्च भेद संगातेभ्ये उत्पदन्ते भेदादनु भेद संगाताभ्यां चक्षुष सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद्वय ध्रुवयुक्तं सत् तद्भावावयं नित्यम् अर्पितानर्पित सिद्धे स्निग्ध रुक्षतवाद बंध न जगन्य गुणानां गुण साम्य सदृशानां द्वैदिकादि
गुणानां तु बन्धेधिकौ पारिणामिकौ च गुणपर्यायवद् द्रव्यं कालश्च सोऽनन्तसमया द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा तद्भाव परिणामा इति मोक्षशास्त्रे पंचमो अध्याय। नमो नमः। 6 द्रव्यों का कथन किया है, द्रव्यन का उपकार दिया है, अणु स्कंद बंद बतलाए, जिन वाणी ये ज्ञान कराए। मन वचन से नमन करूँ मैं, पंचम अध्याय का पाठ करूँ मैं, ध्येय लक्ष्य की प्राप्ति होवे, अर्घ चढ़ा कर अग को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे पंचमो अध्याय अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। अथ षष्ठो अध्याय काय वाङ्मना कर्मयोगः सा आश्रवा शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य सा कषाया कषाययोग सांप्राये क्रिया पथयो इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुपंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः अधिकरणम जीवा जीवा आद्यम संभ्रम समारंभारंभ योग कृतकारतानुमत कषाय विशेषैः त्रिश चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम तत्प्रदोष निहनम मात्सार्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो दुख शोक तापा क्रंदन वत परिदेव नान्यात् परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य भूत वृत्त्यानुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य केवली सुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायो दया तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य व्यवहारं परिग्रत्वं नारकस्यायुषा माया तैरज्ञो नस्य अल्पारं परिग्रत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयम सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा वाल तपांसी दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामना तद विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शील वितेत नतिचारो भीक्ष ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधि वैया वृत्तकरण मरहदाचार बहुसुद प्रवचन भक्ति रावसका परिहारण मार्ग प्रभावना प्रवचन बतलस्मृति तीरकरत्वस्य प्रात निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादने भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद्विपर्यो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चौतरस्य विघ्नकरण मंत्रायस्य इति तत्वासूत्रे षष्ठोध्याय। नमो नमः। किन भावों से कर्म है आते, किसका फल कैसा है पाते, भाव न भाकर 16 कारण, तीर्थंकर बनते जगतारण। मन वचन से नमन करूँ मैं, षष्ठम अध्याय का पाठ करूँ मैं, आश्रवित जसु विक्रिया होवे, अर्घ चढ़ा कर अग को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे षष्ठो अध्याय अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। अथ सप्तमोऽध्याय हिंसा नृतस्तेया व्रम परिज्ञव्यो वृत्तिर्वृतम दे सर्वतोड़ु महति तत् स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच वाङ्मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत हास्य प्रत्याख्यानानुवीची भाषणम च पंच शून्यागार विमोचतावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मः विसंवादः पंच स्त्री रागकथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्वाशरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषयराग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिव्या मूत्रापाया बद्ध दर्शनम दुख में विवाह मैत्री प्रमोद कारुण माध्यस्थानी च सप्त गुणाधिक क्लिश्य माना विनयेषु जगत का स्वभावौ व संवेग वैराग्यार्थम प्रमत योगात् प्राण व्यप्रोपणम हिंसा असदभिदानम मंदिरतम अदत्तादानम स्तेयम मैथुनमब्रम मूर्छा परिग्रह निःशल्लो वृत्ति अगार्य नगारश्च अणोवृतोगारी दिग्देशा नर्तदंड वृत्ति सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च
मारणांतिकीं संलेखनां जोषिता शंका कांचा बीचिकित्सां दृष्टि प्रशंसा संस्तवः सम्यक दृष्टिरति चारः वृत्शीलेषु पंच पंच यथाक्रमं बदच्छेदादि भारारोपणान् पान निरोधः मिथ्योपदेश रहुव्याख्यान कूट लेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदः स्तेन प्रयोग तदा हृता दान वृद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारः पर विवाह करणे त्वरिका परिगृहीता गमनानं क्रीडा काम तीव्रा विनिवेशः क्षेत्र वास्तु हरण सुवर्ण धन धान दासीदास कुप्प भाण्ड प्रमाणातिक्रमः ऊर्ध्वाधस्तिरग व्यतिक्रम छेद वृद्धिस् वृत्रंता धानानि आनयन प्रेस प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलप क्षेपः कंदर्प कौत्कोच्च मऊखरिया समीक्षादि कर्णोभोग परिभोगा नर्थक्यानि योग दुष्प्रणिधाना नादस मृत्युनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षता प्रमाजुतोत्सर्गा दान संस्त्रोपक्रमणा नादरस मृत्युनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषवदुपक्वाहारः सचिक्त निक्षेपापिदान परब्रवदेश मात्सर्य कालातिक्रमः जीवित मरणा संसा मृत्तानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषः इति तत्वासूत्रे सप्तमोऽध्याय नमो नमः। वृत्तशीलों के भेद बखाने पन पन इन अतिचार प्रमाने दान समाधि किस विध करना विधिवत ज्ञान यहाँ पर वरना मन वचन से न मन करूँ मैं सप्तम अध्याय का पाठ करूँ मैं प्रति संयम में जीवन होवे अर्घ्य चढ़ा कर अग को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार्थ सूत्रे सप्तमो अध्यायः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। अथ अष्टमोऽध्याय मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कषाय योगा वंद हेतवः सा कषात्वा जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गला न दत्ते सा बंधः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशात् तद्विदयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनीयायोर्नाम गोत्रांतरायाः पंच नव द्वेष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंचभेदा यथाक्रमम् मति श्रुतावधि मना पर्याय केवलानां चक्षुरवधि केवलानां निद्रा प्रचला प्रचला स्थान गिरद्यश्च सदसद वेद्ये दर्शन चारित मोहिनिया कषाय वेदनीयाख्यास त्रिद्वि नव षोडश भेदः सम्यक मिथ्या तदुभयान कषायो हास्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्यपुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान संजनन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभा नारक तैरज्ञोन्मानुष दैवानि गति जाति शरीरांगोपांग निर्वाण बंधन संगा संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात परघाता तपोधो तोच्वास प्यायो गतया प्रत्येक शरीर त्रस शुभक सुस्सर शुभ सूक्ष्म प्राप्ति स्थरादे यशा कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थकृत्वं च उच्चैर्निश्चैश्च दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम आदितस्तिसृणा मंत्रायश्च त्रिंशत् सागरोपम कोटिकोट्या परा स्थिति सप्ततिर्मोहिनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्रयो त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषा अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणाम् अंतर्मुहूर्ता विपाकोनुभवा स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाहस्तः सर्वात् प्रदेशेष्वनन्तानंत प्रदेशः सद्वेद सुव्यायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वासूत्रे अष्टमोऽध्याय नमो नमः। मिथ्या दर्शन भव का हेतु बंध दुखों का वनता सेतु अष्ट कर्म का विषय यहाँ है स्थिति जानो जैसी वहाँ है। मन वचन से न मन करूँ मैं अष्टम अध्याय का पाठ करूँ मैं वंदे तत्व से रक्षण होवे अर्घ्य चढ़ा कर अग को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार्थ सूत्रे अष्टमो अध्यायः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। अथ नवमोऽध्याय आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति धर्म समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसयजय चारित्रैः तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ईर्या भाषेषणादान निक्षोभ सर्गा समित्या उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः
अनित्याशरण संसारिकत्वा नित्वा स्वच्छाश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्मास्वाख्या तत्वानुचिंतन पनु प्रेक्ष्य मार्गच्युवन निर्जरार्थम परिसोढभ्य परिसह क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मसक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निसद्या सय्या क्रोश बदयाचना लाभ रोग तृण स्पर्श मद सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छदमस बीतरागयोश चतुर्दश एकादश जने वादर सांप्राये सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरा ययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नागना रति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीय शेषः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मैनैकोन विंशतेः सामायिक कच्छुदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म छाम्प्रा यथाखात मिति चारित्रम अनशनाव मौदरी वृत्ति परिसंख्या रस परित्याग विविक्त सय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्यवसाय ध्यानानुत्तरम नप चतुर्दश पंच द्विभेदा यथा क्रमम प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभव विवेक विषय तपश्चेत परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः आचारोपाध्याय तपस्वी शैक्ष ज्ञान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम वाचना प्रक्षणानुप्रेक्षाम नाय धर्मोपदेशः बाह्याभ्यंतरोपध्यायो उत्तम सहनैषिकार चिंता निरोधो धान मांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आत्मम नोज्ञ संप्रयोगे तद्विप्रयोगा स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानम च तद्व्रत देशव्रत प्रमथ संयतानां हिंसा नितस्तेय व्रत संरक्षणेभ्यो रोत्मव्रत देशव्रतयो आज्ञापाय विपाक संस्थान बचयाय धर्म्यम शुक्ले चाद्य पूर्वविदा परे कैवलिना पृथक त्वयिकर्त वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी त्रेक योग का योगा योगानाम एकासरे सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्का श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंद वियोजक दर्शन मोह छपकोप शमकोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जनः क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक वकोश कुशील निर्गंत स्नातका निर्ग्रंथः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेशु पादस्थान विकल्पतः साध्यः इति तत्वासूत्रे मोक्ष तत्वासूत्रे नमो अध्याय नमो नमः गुप्ति समिति धर्म प्रकाशे तपचारित्र ध्यान सुभाषे मुनि के भेद विनयोच्चारे 12 भावन चित्त में धारे मन वचन से नमन करूँ मैं नमः ध्याये का पाठ करूँ मैं संवर निर्जर नित्य नित्य होवे अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे नमो अध्यायः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अथ दसमोऽध्याय मोक्षयाज ज्ञान दर्शनावरणांतराय छाच केवलम वंद हेत भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन शुद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्धम गच्छत्या लोकांतात् पूर्व प्रयोगादसंगत्वात् बदच्छेदा तथागति परिणामाश्च आविद्य कुलाल चक्रव्रत व्यपगत लेपालाम्बु बदैरण्य बीज बदग्नि शिखावश्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगायनांतर संख्या बहुत्वता साध्यः इति तत्वासूत्रे दसमोऽध्याय नमो नमः। मोक्ष तत्व का लक्षण गाया सूत्र ग्रंथ पढ़ ज्ञान बढ़ाया ऊर्ध गमन कर सिद्ध भये है मुक्त जीव में भेद लये है। मन वचन से नमन करूँ मैं दसम ध्याय का पाठ करूँ मैं कर्म हनन कर से विसुख होवे अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे दशमो अध्यायः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अक्षर मात्र पदस्वरहीनं व्यंजित संधि विवर्जित रेफम साधुभिरत्य मम क्षमितव्यं को न विमोहति शास्त्र समुद्रे दशाध्याये परिचिन्ने तट्वार्ते पठते सति
फलम स्यादुपवासस्य भासितं मुनिपुंगवै तत्वार सूत्रकर्तारं गृद्धवृक्षोपलक्षितं वंदी गणेन संजात ममा स्वामी मुनीश्वरम। कायुत्सर्गम करूँ। महाराज श्री के सानिध्य में सुन रहे थे भाई अविरल जी और साक्षी जी, केवल चंद जी, निर्भीक जी का परिवार आज इस पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे थे। और अब पूज्य महाराज श्री के, हाँ, केवल चंद जी निर्भीक जी का परिवार है ये महाराज जी, उनका भी नाम इनके दादाजी का निर्भीक ही था। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अपनी चिंतन की धारा से द्वितीय अध्याय का अर्थ बताने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक श्रीफल और आप सभी जन महाराज श्री के चरणों में चढ़ाएं। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, ये योगी सुरे महासंत, ये अरुण कामना देख सके भवत आगामी वसंत। ओम रा परम ओम रूमाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी, गुना में विराजमान परम पूज्य शेष मुनि श्री योग सागर जी महाराज से 3 कम 9 करोड़ मुनि के चरणों में बारंबार नमोस्तु जलादि अर्घम श्रीफलम नृपामति। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो देवादि देवी खज्जाराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, वर्तमान परंपराचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज की, मंचासीन सभी मुनिराजों एवं 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। पर्युषण पर्व का दूसरा दिन है। कल आप लोगों ने पहले अध्याय का वाचन बड़े महाराज जी के मुखारविंद से सुना और उसमें सम्यक दर्शन के बारे में जो बात कही गई कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, ये शब्द क्योंकि इन तीनों के बिना मोक्ष मार्ग संभव नहीं है। यदि एक की भी कमी रहती है तो मोक्ष मार्ग संभव नहीं है। ऐसे ही उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने आज दूसरे अध्याय में भावों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया और उसमें यह भी आपको जानकारी दी कि यह जीव कैसे कैसे आगे बढ़ता बढ़ता मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वह जो शिष्य उनके चरणों में बैठा हुआ अपनी जिज्ञासा रखता है तो उसी बात को आगे लेकर के कहते हैं कि इस दूसरे अध्याय में 53 सूत्र हैं और पहला सूत्र जो आचार्य महाराज ने रखा तो वह जो 5 भाव हैं, औपसमिक आदि जो भाव हैं, तो औपसमिक भाव जो है जिसको यदि औपसमिक भाव मतलब जिसके होने पर क्या होता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और छायक भाव आदि जो हैं वह होने पर मोक्ष तो करेगा लेकिन थोड़ा समय लेगा, भाव 3-4 भाव ले सकता है। और छायोपसमिक और जो औदिक भाव हैं ये प्रत्येक संसारी जीव के ही होते हैं। और 5वां जो पारिणामिक भाव है जिसमें जीवत्व और
जीवत्व भाव सिद्ध भगवान के भी होते हैं। ऐसे ये 5 भावों की चर्चा इसमें की गई और इसके बाद ये भी बताया गया कि जीव का लक्षण क्या है, भेद प्रभेद, संसार में कितने प्रकार से हैं, कैसे जीव हैं, एक इंद्रिय का भी क्या शरीर होता है आदि, जन्म वगैरह आदि जो भी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बतलाया जाएगा। और यह जीव मरकर अगले भव में किस प्रकार से जाता होगा कि एक भव से दूसरे भव में जाने के लिए क्या वह सब छेद करके चला जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में और अकाल मरण वगैरह के बारे में ये सब जानकारी आपको आज इस दूसरे अध्याय में जानकारी दी जाएगी। और कल आपको बड़े महाराज जी ने बोला था कि जिसको जो भी शंका हो आप अपने पास नोट करते जाएं और बड़े महाराज जी के पास बैठ कर के उसका समाधान करें। ठीक है, तो सब लोगों को तो पहले सूत्र में सम्यक दर्शन के विषय रूप जो जीवादि पदार्थों का कथन किया था, उसके आदि में जीव पदार्थ आया तो उसका स्वतत्व क्या है, अब यह बतलाने के लिए आचार्य महाराज ने आगे का सूत्र लिखा है। औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। अब यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं औपसमिक, छायक, भाव, मिश्र मतलब मिश्र भाव, और कैसे यानी मिश्र भाव जो है वो छायोपसमिक भाव और औदिक और पारिणामिक, ये भाव कैसे हैं, जीव के स्वतत्व हैं। अब इसमें आपके मन में शंका तो हो सकती है कि ये औपसमिक भाव क्या है। तो आचार्य महाराज ने यहाँ पर बताया है कि औपसमिक भाव जो हैं वह कर्म के उपशम से जो आत्मा का भाव होता है। यदि अपन उसको और सरल भाषा में समझना चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं कि जब हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ जैसी कसाएं क्या हो गई, थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर दब गई, यानी उनका क्या हो गया, उपशम हो गया। और उपशम जो हुआ तो कैसे भाव हुए, दबाने के बाद हमारे परिणामों में कैसी निर्मलता आ जाती है इन कसायों को दबाने के बाद। क्योंकि मोक्ष मार्ग में आपको बताया गया है कि अपनी कसायों को मंद करते 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 एक दिन आप ऊपर की ओर उठ जाएंगे। तो ऐसे ही औपसमिक, मान लो किसी ने आपको गाली दे दी और आपको बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन क्या करा आपने, चूँकि आप धर्म सभा में बैठे हुए थे तो आपने क्या किया, उसको किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या कर लिया, उसको वहीं के वहीं पर दबा दिया, अपने मन में रख ली। तो ऐसे और किसी भी प्रकार से हमने गुस्सा नहीं की, चूँकि हम कहाँ पर बैठे हुए थे, धर्म सभा में बैठे हुए थे। इसलिए हमने जो अपने परिणामों को क्या कर लिया, निर्मल कर लिया, सहज कर लिया, धर्म की ओर आकर्षित कर लिया कि हमें उसने कुछ भी कह दिया, कह देने दो, अपना क्या जा रहा। तो ऐसा जो भाव होता है वही भाव क्या कहलाता है, औपसमिक भाव कहलाता है। और यदि आप थोड़ा सा और उसको समझें तो एक उदाहरण से आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि यदि गंदे पानी में हम फिटकरी को घोल दें और जैसे ही फिटकरी को घोलते जाएंगे तो वह पानी का जो कचरा है, मैल है, वह धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, नीचे की ओर
बैठता चला जाएगा। यानी वह कैसा हो जाएगा, निर्मल, ऊपर पानी निर्मल दिखने लगेगा, बिल्कुल एकदम स्फटिक की तरह। और कचरा जितना भी होगा वो कैसा हो जाएगा, वह नीचे की तरफ बैठ जाएगा। तो ऐसे ही जैसे आचार्य महाराज कहते हैं कि ऐसे ही ये मिथ्या दृष्टि जीव जो है वह भी जीव रूपी गंदे पानी में तो क्या करता है, वह करण लब्धि के द्वारा अपने परिणामों की विशुद्धि को बढ़ा लेता है। और ऐसे ही मिथ्यात आदि 7 प्रकृति रूपी जो गंदगी है वह कैसी होती है, वह नीचे की ओर बैठ जाती है। तो इसका नाम ही औपसमिक भाव है। आप लोगों ने कई बार सुना भी है और समझ में भी आ गया होगा, समझते तो हैं, आप लोग समझदार तो हैं ही। ऐसे ही आत्मा में सम्यक दर्शन रूप जो निर्मल परिणाम अपने होने लगते हैं या हो जाते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन का अर्थ ही है कि किसी वस्तु पर विश्वास कर लेना, सच्चा सम्यक दर्शन। देव शास्त्र गुरु पर जिसको श्रद्धान हो गया तो उसका तो कल्याण हो ही जाएगा। तो इसको औपसमिक भाव कहा गया है। अब दूसरा आता है छायक भाव। छायक भाव कैसा होता है, तो छायक भाव कहते हैं जो कर्म के क्षय से जो भाव होता है वह छायक भाव कहलाता है। तो जब छायक भाव को समझने के लिए जिनको अपन ने दबाया था, अभी औपसमिक भाव में दबाया था, अब यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि वह कसाय जो हमारे अंदर थी उसको हमने पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। तो वह यानी कर्मों का क्षय करते चले गए। यानी इसी को उसी उदाहरण में समझें तो ऐसा समझ सकते कि जैसे वो गंदा पानी जो था, उस गंदे पानी से जिस मैल को दबाया था फिटकरी के माध्यम से, और जो कंचन पानी ऊपर आ गया था, उस पानी को हमने क्या किया है, एक दूसरे बर्तन में निकाल लिया। तो कैसा पानी आ गया, एकदम स्वच्छ और निर्मल पानी हमारे पास हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कर्म प्रकृतियाँ हैं, उन कर्म प्रकृतियों का हमारे अंदर से, आत्मा से उनका निकल जाना, सर्वथा निकल जाना, तो वह छायक भाव कहलाता है। क्योंकि जब अब उसमें जो गंदगी थी वो कैसी है, अब गंदगी है ही नहीं। यानी जो कर्म रूपी मैल हमारी आत्मा से लगा हुआ था वह हमने क्या कर दिया, क्षय कर दिया। क्षय करने के बाद कैसी हो गई, तो वह आत्मा हमारी एकदम निर्मल हो गई, उन गंदे कर्मों से छूट करके पवित्रता को प्राप्त हो गई। तो यह कैसे हैं, इसके कारण जो हमारी आत्मा में जो निर्मलता आई वह छायक भाव है। ऐसा यह छायक भाव समझना चाहिए। और अब कहते हैं मिश्र या छायोपसमिक भाव क्या है, तो कर्म के क्षयोपशम से जो भाव होता है वह छायक भाव कहलाता है। तो यानी कर्मों का उपशम करना और क्षय करना, इन दोनों का मिश्रण ही क्या कहलाता है, छायोपशमिक भाव कहलाता है। जैसे कुछ अंदर की कुछ कसाएं तो दब गईं, लेकिन कुछ नष्ट भी हो गईं, कुछ को दबा के रख लिया और कुछ को क्या कर दिया, क्षय भी कर दिया। तो ऐसा जो भाव होता है, यानी यदि अपन समझें तो किसी व्यक्ति ने लोभ का क्षय कर दिया और क्रोध को केवल दबा के रखा है, तो ये उसके भाव कैसे हैं, मिश्र भाव हैं। अभी पूर्ण रूप से कसाय को खत्म नहीं किया, एक ही लोभ कसाय को खत्म किया, एक को क्षय कर दिया और एक को अपने अंदर उपसमित कर लिया, मतलब सत्ता में है। तो ऐसे यानी उस वाले उदाहरण से समझें
तो उसमें कैसा होगा कि जैसे आपने जो पानी को फिटकरी के माध्यम से कैसा किया था, जो कचरा उसका मैल जो दबा करके रखा था, अब उसको क्या हो गया, थोड़ा सा अपना हाथ लग गया तो उसके कुछ उसमें से जो नीचे का कचरा था वो कैसा हो गया, ऊपर की ओर आ गया, है ना। तो ऊपर की ओर आने से तो उसमें क्या हो गया, कुछ गंदापन भी आ गया और कुछ स्वच्छता भी है। तो ऐसे ही जो भाव और जो परिणाम हमारे अंदर होते हैं, यानी कुछ मिथ्यात्व के उदय से क्या होता है, पूरा मलिन भी नहीं होता और पूर्ण रूप से निर्मल भी नहीं आता। तो ये छायोपशमिक भाव कहलाता है। अब औदिक भाव क्या हैं, तो औदिक भाव हैं जब कर्मों के उदय से जो भाव होता है, कर्मों के उदय से मतलब जैसे हमारा साता और असाता का कर्म का उदय चलता रहता है, तो उसमें क्या होता है कि हम देखें तो मूल में तो पानी कैसा है, एकदम पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है। लेकिन यदि वो मिट्टी वाले क्षेत्र में चला जाए तो उसमें कैसा हो जाएगा, मिट्टी वाला स्थान होने से क्या होगा, मिट्टी से मिश्रित हो जाएगा। और यदि द्रव्य मिट्टी आदि क्षेत्र ऐसे और काल, तो जैसे बरसात का पानी जो गिरता है, आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात का पानी तो बिल्कुल एकदम स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, लेकिन द्रव्य क्षेत्र और काल के अनुसार वह परिवर्तित हो जाता है। जहाँ मिट्टी में गिरा तो वह कैसे हो गया, मिट्टी से मिश्रित हो गया। तो ऐसे ही कर्मों के उदय रूपी जो गंदगी उत्पन्न हमारे, मतलब जो कर्म हमारी आत्मा से लगे हुए हैं, उनके उदय रूप में आने से हमारे परिणामों में जो गड़बड़ी या जो भी होता है, तो वही हमारे लिए क्या कारण बन जाता है, वह हमारे संसार का कारण बन जाता है और वही हमें भ्रमण कराता रहता है। ऐसे ही और यानी जैसे किसी ने मान लो पिछले जन्म में कोई हिंसा का काम किया हो और वह कर्म बांध के आया, जन्म लिया, अब वही कर्म जब उसके उदय में आया तो उसके परिणाम वैसे होने लगे। तो ये क्या हैं, ये औदिक भाव हैं। और पारिणामिक भाव क्या हैं, तो पारिणामिक भाव जीव का जो स्वभाव है वह पारिणामिक भाव है। यानी पानी में निर्मलता किसी बाह्य निमित्त से नहीं आती, उसकी निर्मलता तो कैसी है, स्वाभाविक है, क्योंकि वह स्वच्छ है, गंदा होके तो निकलता नहीं है पानी, लेकिन किसी न किसी निमित्त के कारण वह गंदा हो जाता है। उसको ऐसे योग उसी प्रकार उपसामादिक आदि निमित्त के बिना जो होता है वह पारिणामिक भाव होते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज ने यह 5 भाव पहले सूत्र में बताए कि जीव के ये 5 भाव होते हैं। और पुद्गल द्रव्य में औदिक और पारिणामिक 2 भाव पाए जाते हैं, बाकी शेष 4 द्रव्यों में केवल 1 पारिणामिक भाव ही पाया जाता है। अब आगे का दूसरा सूत्र पढ़ते हैं। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो औपसमिकादि जो भाव हैं, भावों के क्रम से, यानी जो अभी आपको 5 भाव बताए हैं, तो ऐसे उनके क्रम से भाव लगाना है। तो जैसे उन्होंने कहा कि दो भाव किसके हैं, तो औपसमिक भाव 2 प्रकार के हैं, और 9 छायक भाव जो हैं वह 9 प्रकार से है, और मिश्र या छायोपसमिक भाव जो हैं वह 18 प्रकार का है,
और औदयिक भाव 21 प्रकार का है और पारिणामिक भाव 3 प्रकार का बताया है। अब आगे इन्हीं के भेद बताएंगे। तो तीसरा सूत्र है सम्यक्त चारित्र्य, यानी औपसमिक भाव के कितने भेद हो गए, कितने भेद बताए औपसमिक भाव के? तो औपसमिक भाव के 2 भेद बताए। कौन कौन से हैं? तो एक औपसमिक सम्यक और दूसरा औपसमिक चारित्र्य, ये 2 भाव बताए। तो अब औपसमिक भाव के जो 2 भाव हैं उनको बताते हैं। तो औपसमिक जो भाव हैं वह कैसे हैं? तो औपसमिक भाव जो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति के उपसम से और औपसमिक से, मतलब उपसम से जो औपसमिक सम्यक है, जिस प्रकार उदाहरण से यदि समझें तो अपन समझ सकते हैं कि मान लो आपके घर में कोई चोर घुस गया चोरी करने के लिए और आपने क्या किया, उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, तो वह क्या हो गया, कुछ समय के लिए बेहोश हो गया। और तो बेहोश होने के बाद क्या हुआ, कुछ समय तक वह चोरी के काम करने में समर्थ नहीं रहा। उसी प्रकार अपनी कर्म रूपी जो प्रकृति यानी करण रूप जो लब्धि है, उनको भी क्या किया हमने, उसी क्लोरोफॉर्म मतलब करण रूपी लब्धि उससे क्या कर दिया, उनको हमने मूर्छित कर दिया, यानी उपसमित कर दिया। और तो क्या हो गया कि ऐसा कर दिया जाए तो वह क्या होता है कि अंतर मुहूर्त के लिए सम्यक दर्शन रूपी संपदा को नष्ट करने में क्या हो जाती हैं, वो असमर्थ हो जाती हैं। करण लब्धियाँ जो 5 लब्धियाँ है ना, तो वो तो आपको मालूम है कौन कौन सी हैं। तो छाय उपसमिक लब्धि है, विशुद्धि लब्धि है, देशना लब्धि है, प्रायुग लब्धि है और करण लब्धि है। तो ये 4 लब्धियाँ जो शुरू की 4 हैं वो तो अभव्य के भी हो सकती हैं, लेकिन करण लब्धि के माध्यम से क्या होता है कि जिसके होने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और जिससे आत्मा में निर्मल और निर्मलतर निर्मलतम ऐसे हमारे परिणाम होते रहते हैं, यह करण लब्धि कहलाती है। तो ऐसे ही औपसमिक भाव जो हैं, उन औपसमिक भावों को उसने करण लब्धि के माध्यम से क्या कर दिया, उपसमित कर लिया, ताकि वह हमारा सम्यक दर्शन बना रहे। तो यही औपसमिक है। और औपसमिक चारित्र क्या है? तो औपसमिक चारित्र यह है कि अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्यख्यानावरण की 4 और प्रत्यख्यानावरण की 4 और संजुलन की 4, ऐसी 16 कसाय और 9 कसाय, इन 25 9 कसाय आपको मालूम होंगी, हास्य रति अरति है ना। तो ऐसी 9 और 16 मिलकर के कितनी हो गई, 25। इन 25 कसायों को औपसमिक मतलब उपसमित कर देने पर जो होता है चारित्र, वह कैसा कहलाता है, वह औपसमिक चारित्र कहलाता है। तो ये औपसमिक भाव के 2 भेद कहे। अब आगे कहते हैं कि जो छायक भाव 9 प्रकार का कहा है, तो वह उनके भेद कौन कौन से हैं। 9 प्रकार का तो बता दिया, लेकिन नाम नहीं बताए, तो आगे के सूत्र में बताते हैं। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि चा, यानी वह छायक भाव कैसे हैं। तो छायक भाव के छायक ज्ञान, छायक शब्द सब में लगा लेना, छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक दान और छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर्य और चा से कौन से लेना है, 2 भाव जो ऊपर पहले कह के आए ना कि छायक सम्यक्त और छायक चारित्र, ये 9 छायक भाव के
भेद कहे गए हैं। तो इनका आगे आगे वर्णन आएगा। तो ये सब कैसे होते हैं? 7 प्रकृतियों के क्षय से छायक सम्यक्त और मोहिनी कर्म के क्षय से छायक चारित्र होता है। जो 18 प्रकार का छायोपशमिक भाव कहा है, उसके भेदों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्यस चतुस्त्री त्रिपंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। अब जो मिश्र भाव कहा है छायोपशमिक, तो उसके 4 ज्ञान है ना। आगे सिल जो चतुष लब्ध्यस, फिर चतुष कहा ना, तो आगे एक एक से क्रम से जोड़ते जाना। छायोपशमिक मतलब 4 ज्ञान और 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धियाँ, छायोपशमिक सम्यक्त और छायोपशमिक चारित्र और संयमा संयम। इस प्रकार से इनका योग करेंगे तो ज्ञान 4 प्रकार के होते हैं, अज्ञान 3 प्रकार का है, दर्शन 3 प्रकार का है, लब्धि 5 प्रकार की हैं, सम्यक्त 1 है, चारित्र 1 है और देश संयम 1 है। तो ये सब आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, तो सब आपकी नॉलेज में हैं। अब इसके लिए अब जो 21 प्रकार के औदिक भाव कहे हैं उसके भेदों का कथन करते हैं। गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेस्यास चतुस्त्रयी कैक षड भेदा। अब औदक भाव के 4 गति, 4 कसाय, 3 लिंग, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयत, 1 असिद्धत्व और 6 लेस्याएँ, ये 21 भेद, ये सभी भाव कर्म के उदय से होते हैं। क्योंकि अभी आपको औदिक भाव का परिभाषा आपको बताई कि जो कर्म के उदय से जो हम वर्तमान में मतलब भोगते हैं वह औदिक भाव हैं। तो ऐसे औदिक भाव के यानी गति का आपको मालूम है कि जिस कर्म के उदय से आत्मा नारक आदि भावों को प्राप्त होती है, इसके 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ऐसे ही कसाय क्या है? तो जो आत्मा को कसती है वह कसाय कहलाती है। इसके भी 4 भेद हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। लिंग आपको पता ही है कि वेद के उदय से उत्पन्न अभिलाषा विशेष को वेद कहते हैं। इसके भी 3 भेद होते हैं। स्त्री वेद के उदय से होने वाली पुरुष अभिलाषा स्त्री वेद है, और पुरुष वेद से उत्पन्न उदय से होने वाली स्त्री अभिलाषा पुरुष वेद है, और नपुंसक वेद से उदय होने वाली उभयाभिलाषा मतलब दोनों प्रकार के भाव होना वह नपुंसक वेद हैं। मिथ्या दर्शन, दर्शन मोह के उदय से जो तत्वार्थ में आश्रद्धान रूप परिणाम होते हैं वह मिथ्या दर्शन है। ज्ञानावरण कर्म के उदय से अज्ञान होता है, और असंयम चारित्र मोह के उदय से होने वाली हिंसादि और इंद्रिय विषयों में जो प्रवृत्ति होती है वह क्या है? वह असंयम है। असिद्धत्व जो अनादि कर्मबद्ध आत्मा के सामान्य सभी कर्मों के उदय से असिद्धत्व होता है। लेस्या, लेस्या के मूल में 2 है, द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या। बाकी आप लोग जानते हैं कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, पीत लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या, और इस प्रकार इनके ये भाव होते हैं। अब पारिणामिक भाव के बारे में उनके भेद बताते हैं। जो 3 प्रकार का पारिणामिक भाव कहा है उसके भेदों का स्वरूप करने के लिए कथन कहते हैं। जीव भव्या भव्यत्वानि च, यानी जीव के जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 पारिणामिक भाव हैं। तो जीव तो आप जानते हैं कि जीवत्व किसे कहते हैं, यानी जिसमें चैतन्य को जीव कहते हैं, और जिसमें सम्यक दर्शन आदि भाव प्रकट होने की योग्यता है
वह भव्यत्व भाव जिसके सम्यक दर्शन आदि भाव प्रकट होने की योग्यता नहीं है वह अभव्यत्व है। चा शब्द से ले लेना अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व आदि भावों को भी ग्रहण किया है। अब आगे का सूत्र कहते हैं कि अब जीव का लक्षण बताते हैं। तो उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग है, यानी चेतना की परिणति विशेष का नाम ही उपयोग है। चेतना सामान्य गुण और ज्ञान दर्शन ये दो इसकी पर्याय हैं, इन्हीं को उपयोग कहते हैं। अब उपयोग के भेद बताने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं सा द्वि विधोष्ट चतुर्भेदा, यानी सा यानी वह उपयोग ऊपर वाले सूत्र से लेना है। तो वह उपयोग कितने प्रकार का है? द्विविध, दो प्रकार का है। तो दो प्रकार में ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। इसमें चतुर्भेदा और कहा तो ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। यानी ज्ञानोपयोग क्या है? तो जो वस्तु को विशेष रूप से ग्रहण करता है उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं। इसके 8 भेद आपको पता है, मति ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोग, अवधि ज्ञानोपयोग, मनः पर्याय ज्ञानोपयोग, केवल ज्ञानोपयोग, कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग और विभंग ज्ञानोपयोग। और दर्शनोपयोग क्या है? जो सामान्य सत्ता को ग्रहण करता है उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। इसके 4 भेद हैं, चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग एवं केवल दर्शनोपयोग। अब जीव के भेद बतलाते हैं। संसारिणो मुक्तास, वह जीव कितने प्रकार मतलब कितने भेद वाला है? तो वे कहते हैं जीव संसारी और मुक्त ये 2 भेद वाले होते हैं। संसारी तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि अभी जो कर्म से सहित हैं, अपन यहाँ बैठे हुए हैं तो संसारी हैं। और मुक्त जीव जो कर्मों से छूट चुके हैं, जो सिद्धालय में जा कर के विराजमान हैं, वो मुक्त जीव हैं। अब पहले जो संसारी जीव कहे आए हैं वह कितने उनके प्रकार बतलाने के लिए सूत्र कहते हैं। वह भी कितने प्रकार के हैं? तो आचार्य कहते हैं वह 2 प्रकार का है। तो समनस्का मनस्काः, यानी वह संसारी जीव कैसा है? समनस्काः। तो संगी और अमनस्काः यानी असंगी। हे और उपादेय के जानने में सहयोग करना, लाभ अलाभ में सहयोग करना, इष्ट अनिष्ट में सहयोग करना और मोक्ष मार्ग में विशेष योगदान, उसका नाम भी मन है, ऐसा आचार्य श्री ने बताया। यानी सामनस्क और आमनस्क क्या हैं? तो जो मन से सहित हैं वे सामनस्क हैं और जो मन से रहित हैं वह आमनस्क हैं। तो 1 इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक असंगी होते हैं, यानी मन से रहित होते हैं। और पंचेंद्री में नारकी, मनुष्य, देव संगी होते हैं तथा त्रियंचों में भी कुछ ने उदाहरण बताए तो सरीसृप एवं तोता आदि असंगी और शेष सभी त्रियंच भी संगी होते हैं। अब पुनः संसारी जीवों के भेद का ज्ञान कराने के लिए सूत्र कहते हैं संसारिणस्तस्थावरः, यानी संसारी जीव त्रस और स्थावर के भेद से कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। यानी जिनके त्रस नाम कर्म का उदय है वे त्रस जीव कहलाते हैं और जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय है वे स्थावर जीव कहलाते हैं। अब इनके आगे और बताते हैं कि स्थावर जीव क्या हैं। तो स्थावर जीव जो 1 इंद्री कहलाते हैं उनके भेदों का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं पृथ्वी व्यपतेजो वायु वनस्पतियाः स्थावराः, यानी पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक, ये 5 स्थावर जीव हैं जो 1 इंद्रिय हैं। यानी
पृथ्वी ही जिन जीवों का शरीर है वे पृथ्वी कायक हैं, जैसे मिट्टी, रेत, कोयला, सोना, चांदी, पत्थर, अभ्रक आदि। जल कायक, जल ही जिन जीवों का शरीर है वे जल कायक जीव हैं, जैसे जल, ओला, कोहरा, ओस आदि। अग्नि कायक, अग्नि ही जिन जीवों का शरीर है वे अग्नि कायक हैं, जैसे ज्वाला, अंगार, दीपक की लौ, कंडे की आग, वज्राग्नि। वायु कायक, वायु ही जिन जीवों का शरीर है वे वायु कायक हैं, जैसे सामान्य पवन, घन वात वलय, तनु वात वलय आदि। वनस्पति कायक, वनस्पति ही जिन जीवों का शरीर है वे वनस्पति कायक जीव हैं, जैसे पेड़ आदि। अब त्रस कौन है तो इसका ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं द्विंद्रियादयस्त्रसाः, यानी दो इंद्रिय से लेकर, यानी दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये कौन से जीव कहलाते हैं? त्रस जीव कहलाते हैं। तो दो इंद्रिय तो आप लोग जानते हैं, स्पर्शन और रसना इनकी, जिनकी दो इंद्रियां होती हैं, जैसे सीप है, कौड़ी है और शंख आदि। त्रिइंद्रिय, जिसके स्पर्शन, रसना, घ्राण ये तीन इंद्रियां होती हैं, जैसे खटमल, बिच्छू, घुन, गिजाई आदि। चार इंद्रिय, जिनके स्पर्शन, रसन, रसना, घ्राण और चक्षु ये चार इंद्रियां होती हैं, उसे चतुरिंद्रिय कहते हैं, जैसे भौरा है, मच्छर है, टिड्डी है, मधुमक्खी, मक्खी और ततैया और बर्रैया आदि जो हैं वह चार इंद्रिय हैं। पंचेंद्रिय, जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, यानी एक एक इंद्रिय में जिनकी एक एक इंद्रिय बढ़ती चली जाती हैं, उसे पंचेंद्रिय जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य है, सर्प है, हाथी है, घोड़ा, तोता आदि आदि। अब इंद्रियों की संख्या बतलाने के लिए सूत्र कहते हैं पंचेंद्रियाणि। वह इंद्रियां कितनी होती हैं? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि वह इंद्रियां 5 होती हैं। और अब उनमें अंतर्भेद बताने के लिए द्विविधानी, ये प्रत्येक इंद्रियां दो दो प्रकार की होती हैं, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। अब द्रव्य इंद्रिय के स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम। निर्वृत्ति उपकरणे यानी निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। अब इसका ज़्यादा डिटेल्स नहीं कर रहे, आप लोग समझ लेना, बड़े महाराज जी से पूछ लेना। अब भाव इंद्रिय का कथन करने के लिए सूत्र कहते हैं लब्धुपयोगो भावेन्द्रियम। लब्धि उपयोगो, लब्धि और उपयोग को भाव इंद्रिय कहते हैं। लब्धि क्या है? तो ज्ञानावरण कर्मिक का जो क्षयोपशम है वह लब्धि है, और उपयोग लब्धि के निमित्त से आत्मा का जो परिणाम होता है वह उपयोग है। अब इन इंद्रियों का क्रम से दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि। यानी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत, ये 5 इंद्रियां हैं। अब इन इंद्रियों के विषय बताने के लिए स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास तदर्थाः। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द इन इंद्रियों के विषय हैं। अब आगे का सूत्र कहते हैं श्रुत मनीन्द्रियस्य, यानी श्रुत मन का विषय है और श्रुत शब्द का अर्थ ही क्या है? श्रुत ज्ञान है। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि श्रुत ज्ञान के द्वारा जाना गया पदार्थ ही श्रुत है। मन में निवृत्ति और उपकरण नहीं होते हैं, क्योंकि मन के क्षेत्र आदि के निमित्त, मतलब नियत क्षेत्र नहीं है, इसके क्षेत्र जो हैं वो नियत नहीं है, और इसकी निवृत्ति देश काल में नहीं होती। और मन का क्षेत्र विषय आदि भी नियत नहीं है, और मन का विषय, मन में विषय मिले ऐसा कोई, यानी जो मन है
आगे भविष्य में मिलेगा सब जीवों को, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आचार्य महाराज यहाँ पर कहते हैं कि इंद्रियां तो सभी को मिलेंगी, मन मिले या ना मिले, इंद्रियां तो सभी को मिलेंगी। अब किस इंद्री का क्या विषय है यह बतलाने के लिए उनके स्वामी का कथन करते हैं। सर्वप्रथम जो स्पर्शन इंद्री कही है उसके स्वामी का निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, वनस्पत्यंतानामेकम, यानी वनस्पति पर्यंत अर्थात पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक एवं वनस्पति कायक स्थावर जीवों के एकम, यानी एक कौन सी इंद्री होती है, तो उनकी स्पर्शन इंद्री होती है। अब शेष इंद्रियों के स्वामित्व का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नामी कैक वृद्धानि, यानी कृमि आदि, पिपीलिका यानी चींटी आदि, भ्रमर आदि और मनुष्य आदि के क्रम से एक एक इंद्रिय बढ़ती जाती है। अर्थात कृमि आदि की स्पर्शन और रसना इंद्रिय 2 इंद्रियां होती हैं, चींटी आदि की स्पर्शन, रसना और घ्राण 3 इंद्रियां होती हैं, भ्रमर आदि की स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु 4 इंद्रियां होती हैं, और मनुष्य आदि की स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये 5 इंद्रियां होती हैं। क्योंकि 22वें नंबर के सूत्र में एक इंद्री का विषय बताया था और 23वें नंबर के सूत्र में 2 इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक का विषय बताया। तो एक में स्पर्शन इंद्री, फिर उसके बाद जैसे जैसे क्रम से बढ़ती चली गई वैसे वैसे उसमें एक एक इंद्रिय की वृद्धि होती चली गई। ऐसे पंच इंद्रिय तक 5 इंद्रियां बताई। सूत्र अब आगे जो कहते हैं कि जीव सामनस्क और आमनस्क हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, किंतु यहाँ पर पूछते हैं कि वह सामनस्क किसे कहते हैं। ऐसी भाव वह जो आचार्य महाराज के पास जो शिष्य बैठा है वह रखता है। तो आगे का सूत्र कहते हैं, संगिनः सामनस्काः, यानी मन सहित जीव कैसे कहलाते हैं, संगी कहलाते हैं। तो संगी की परिभाषा क्या है, तो आचार्य कहते हैं कि जो जीव शिक्षा, उपदेश, क्रिया और आलाप को ग्रहण करे वे कैसे कहलाते हैं, संगी कहलाते हैं। और असंगी जो शिक्षा, उपदेश, क्रिया, आलाप को ग्रहण नहीं करते हैं वे असंगी कहलाते हैं। जैसे तंदुल मत्स्य है, छोटी अवगाहना वाला भी संगी है। क्यों? क्योंकि वह पापात्मक विचार कर 7वें नरक तक जा सकता है। देखो छोटा है तंदुल मत्स्य, और गाय भैंस आदि संगी हैं क्योंकि वह अपन उनको जैसे आवाज़ लगाओ तो वो सुन लेते हैं, उनको कुछ अपन बोलो, जैसे अपन किसी भी त्रियंच वगैरह को जो मरण को प्राप्त होने लगते तो अपन क्या बोलते कि इनको डमोकार मंत्र सुना दो, ताकि वह हो सकता कि उनकी उपदेश मतलब उनको सुनने में आ जाए और उनकी गति बदल जाए। और कोमा में गया हुआ, गर्भ में स्थित पागल आदि भी संगी हैं, क्योंकि इनके अंदर भी क्या है, वैचारिक शक्ति यानी मन, इनका कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता होगा। तो ऐसे यहाँ पर सामनस्क मतलब संगी और असंगी के बारे में बताया। अब कहते हैं कि यह सब कैसे होती है, तो आगे बताते हैं, विग्रह गतौ कर्म योगः, यानी विग्रह गति में कर्मण का योग होता है ना। तो विग्रह गति क्या है, तो विग्रह गति जब नवीन शरीर के लिए जो गति होती है
वह विग्रह गति कहलाती है। यानी जिस अवस्था में कर्म के ग्रहण होने पर भी 9 कर्म रूप पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता, वह विग्रह है। और इस विग्रह के साथ होने वाली गति का नाम विग्रह गति है। और कार्मण का योग क्या है? तो सब शरीरों की उत्पत्ति में मूल कारण क्या है? कार्मण शरीर को कर्म कहते हैं, तथा मन, वचन और काय के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के हलन चलन को योग कहते हैं। अतः कर्म के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है वह कर्म योग या कार्मण का योग कहलाता है। इसके द्वारा ही जीव मृत्यु स्थान से नवीन जन्म लेने के लिए नए स्थान तक जाता है। अब गमन करने वाले जीवों की क्या है? तो कहते हैं अनुश्रेणी गति ही। विग्रह गति में आकाश प्रदेशों के अनुसार कैसा गमन होता है, यानी जो प्रदेश जहाँ स्थित है वहाँ से लेकर ऊपर, नीचे और तिरछे क्रम से विद्यमान आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी के द्वारा ही जीवों का गमन होता है, श्रेणी का उल्लंघन करके नहीं। तो इसको समझना हो तो ग्राफ आपका वो आती ना, एक बिल्कुल बारीक बारीक ऐसे खंड खंड वाली पुस्तक, ग्राफ पेपर वाली, उसमें से आप जो ग्राफ खींचते हैं ना वैसे। और जैसे इसमें उदाहरण दिया ताने वाने का, मतलब जो हाथ करगा से जो मशीन चलती ना, उसमें जो आप लोग डिजाइन सेट करते या वो सब प्रकार से, तो ऐसे ही इसकी वैसे ही श्रेणी बनती है, ऊपर नीचे और आगे पीछे। अब गति विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं अविग्रह जीवस्य, यानी जीव सिद्ध जीवों के अविग्रह यानी मोड़े से रहित गति होती है। अब और ज्ञान कराने के लिए कहते हैं विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः। वह संसारिणा मतलब संसारी जीव की प्राक चतुर्भ्यः चौथे समय के पहले अर्थात तीसरे समय तक विग्रहवती यानी मोड़े वाली गति होती है और बिना मोड़े वाली गति भी होती है। तो विग्रह गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो यहाँ पर बताए कि वह गतियाँ 4 प्रकार की हैं। एक ईसु गति। ईसु गति क्या है? तो जैसे धनुष से अपन ने बाण लगाया और छोड़ दिया तो वह कहाँ जाता है? सीधा चला जाता है, कहीं मतलब जिस दिशा में छोड़ेंगे उसी दिशा में जाएगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। और बाण के समान मोड़े से रहित गति। पाणी मुक्ता गति क्या है? हाथ से छोड़े हुए मोती आदि की तरह एक मोड़े वाली गति को पाणी मुक्ता कहते हैं। इसमें 2 समय लगते हैं। जैसे आपने हाथ से में लिया और छोड़ दिया तो जैसे ज़मीन पर बिखरेंगे तो एक ही मोड़ लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, ऐसे ही इनने बताया पाणी मुक्ता है। और लांगलिका कैसी है? तो हल में 2 मोड़ होते हैं, या आप अंग्रेजी का जेड बनाते हैं ऐसा, तो इसमें कितने मोड़ हो गए? एक ऐसा जाके ऐसा लिया और एक दूसरा ऐसा हो गया, तो 2 मोड़ होते हैं, उसी को लांगलिका कहते हैं। और इसमें 3 समय लगते हैं। और एक गौमूत्रिका गति, जिस प्रकार से गाय चलती जाती है और मूत्र मतलब लघु संका करती हुई जाती और चलती जाती, तो जैसे जैसे उसकी डिजाइन बनती जाती है, उसी प्रकार 3 मोड़े वाली गति को गौमूत्रिका गति कहते हैं। इसमें 4 समय लगते हैं। विग्रह वाली गति का समय ज्ञात हुआ। अब विग्रह रहित गति का कितना काल है, इस बात का ज्ञात कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं एक समया विग्रह।
अविग्रह मोड़े से रहित गति एक समय यानी एक समय वाली होती है। अब आगे का सूत्र कहते हैं एकम दौ त्रीन बानाहार का। विग्रह गति में 1, 2, 3 समय तक जीव कैसे होते हैं? अनाहारक रहता है। आहारक और अनाहारक तो क्या है? तो जिनमें आहारक वह है 3 शरीर कैसे होते हैं? आहारक होते हैं। कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक और आहारक। और इनमें कैसे होते? 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों के ग्रहण करता है। तो 6 पर्याप्तियाँ कौन सी हैं? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। ये आहारक शरीर की विशेषता। और अनाहारक में कैसा है? तो 3 शरीर कौन से? वही 3 शरीर औदारिक, वैक्रियक, आहारक और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल को ग्रहण करने की शक्ति नहीं होती, मतलब ग्रहण नहीं करता। वह कैसा है? वह अनाहारक है। अब आगे का विषय लेते हैं। शरीर की उत्पत्ति के भेदों को दिखलाने के लिए सूत्र कहते हैं सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। सम्मूर्छन गर्भ और उपपाद जन्म के भेद हैं। ने 3 प्रकार का जन्म बताया। सम्मूर्छन, गर्भ, उपपाद 3 प्रकार का। तो सम्मूर्छन आदि जन्म किसे कहते हैं? जो चारों ओर के वातावरण से शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण कर लेता है, वह सम्मूर्छन जन्म है। जैसे चुंबक का उदाहरण दिया इसमें। तो चुंबक यदि रखी है दूर थोड़ा सा भी, तो उसमें यदि लोहे का कोई भी वो मिले तो वो अपनी ओर खींच लेता है। ऐसे ही सम्मूर्छन जन्म में मतलब जीव को अपना योनि स्थान बनाने के लिए जहाँ योग्य स्थान उसको दिख जाता है, तो वह वहाँ पर सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है। जैसे चींटी है, मक्खी है, मच्छर हैं आदि हैं, तो ये क्या हैं? सम्मूर्छन ही इनका जन्म होता है, क्योंकि इनके लिए कोई विशेष स्थान नहीं की आवश्यकता होती। फिर गर्भ जन्म क्या है? तो जो माता के उदर से रज और वीर्य के परस्पर मिश्रण से जो बनता है, उससे जन्म होने वाले को गर्भ जन्म कहते हैं। अथवा माता पिता के द्वारा उपभुक्त आहार के ग्रहण होने को गर्भ कहते हैं, जिसमें गाय, भैंस, मनुष्य आदि सभी आ जाएंगे। और उपपाद जन्म क्या है? तो उपपाद जन्म देव नारकियों की उत्पत्ति का जो विशेष उपपाद यानी उनके जन्म को उपपाद जन्म कहते हैं। इन सब से हट करके इनका जन्म होता है, क्योंकि ये एक सैया पर इनका जन्म होता है, इनको गर्भ की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अब यहाँ पर संसारी विषयों के उपभोग की प्राप्ति में आधारभूत जन्मों का अधिकार था। अब योनियों के भेद के लिए आगे का सूत्र कहते हैं सचित्त शीत संवृता शीतरा मिश्राश्च चैकसस्तद्योन्यः। सचित्त शीत और संवृत और इनके विपरीत अचित्त उष्ण और विव्रत और मिश्र चा एक साह और एक एक की मिश्र अर्थात सचित्ताचित्त, शीतोष्ण, संवृत और विव्रत इन जन्मों की योनियाँ हैं। और चा शब्द से क्या लेना है? तो चा शब्द से 84 लाख योनियाँ भी होती हैं। योनि के भेद इन्होंने बताए। तो योनि के भेद 2 भेद हैं, एक गुण योनि और एक आकार योनि। गुण योनि में क्या है? तो गुण योनि में सचित्त, अचित्त, सचित्ताचित्त और संवृत, विव्रत और शीत उष्ण और शीतोष्ण। और आकार योनि में शंखावर्त, कूर्मोन्नत और वंशपत्र, ये 3 आकार योनियाँ बताईं।
जिनमें जीव आकार उत्पन्न हो उसका नाम योनि है, और योनि का आधार है जन्म आधेय है। तो यहाँ पर जो दो बताई हैं ना, गुण योनि और आकार योनि, तो इनके 9 भेद जो बताए। सचित योनि जो योनि जीव प्रदेशों में अधिष्ठित हो, अचित योनि जो योनि जीव प्रदेशों में अधिष्ठित ना हो, सचित अचित योनि जो योनि कुछ भाग में जीव प्रदेशों में अधिष्ठित हो और कुछ भाग जीव प्रदेशों से अधिष्ठित ना हो, शीत योनि जिस योनि का स्पर्श शीत हो, उष्ण योनि जिस योनि का स्पर्श उष्ण हो, शीतोष्ण योनि जिस योनि का कुछ भाग मतलब रात के समय शीत और कुछ भाग दिन में कैसा हो, उष्ण हो, जैसे लट्टे या मच्छर वगैरह जो पैदा होते हैं। संव्रत योनि क्या है, तो जो योनि ढकी हो, और विव्रत योनि जो योनि खुली हो, और संव्रत और विव्रत योनि जो योनि कुछ ढकी हो और कुछ खुली हो। तो ये गुण योनि के 9 प्रकार बताए। आकार योनि के 3 भेद हैं, शंखावर्त, कूर्मोन्नत और वंशपत्र। शंखावर्त योनि जिसकी होती है उसको कहते हैं कि गर्भ कभी भी नहीं रुकता है, और कूर्मोन्नत योनि जो होती है इसमें तीर्थंकर, अर्धचक्रवर्ती, बलदेव तथा साधारण मनुष्य भी उत्पन्न होते हैं। और वंशपत्र इसमें शेष सभी गर्भ जन्म वाले जीव जन्म लेते हैं। अब कौन सी योनि के कौन से स्वामी हैं, तो सचित योनि में साधारण शरीर, अचित योनि में देवनार की, मिश्र योनि में गर्भज, अचित्य और मिश्र योनि में शेष सम्मूर्छनों की, शीत और उष्ण योनि देवनार की, उष्ण योनि अग्निकायक, शीत उष्ण और मिश्र योनि इनके अतिरिक्त, संव्रत योनि देवनार की एक इंद्रिय, विव्रत योनि विकलेंद्रिय एवं शेष सम्मूर्छनों की, यानी सम्मूर्छनों में इसमें मनुष्य और त्रियंच भी सम्मूर्छन जीव होते हैं, मिश्र योनि में गर्भजों की। इस प्रकार 9 योनियों से युक्त 3 प्रकार के जन्मों में सर्व प्राणियों के सामान्य रूप से जन्म का प्रसंग प्राप्त होने पर उनके निश्चय करने के लिए अब बताते हैं जरायु जांडज पोता नाम गर्भा। जरायु, जरायुज, अंडज और पोत जीवों का गर्भ जन्म होता है, यानी गर्भ जन्म के 3 भेद बताए उन्होंने, जरायुज, अंडज और पोत। तो जरायुज क्या है कि जन्म के समय प्राणियों के ऊपर जाल की तरह खून और मांस की जाली लिपटी रहती है, वह जरायु कहते उसे, और जरायु से उत्पन्न होने वाले ही जरायुज कहलाते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, इसमें चक्रवर्ती, बलदेव और महापुरुषों का भी जन्म होता है और वो मोक्ष तक जा सकते हैं। भाषा, व्यवहार आदि इसी योनि वालों को होती है। अंडज, तो अंडज जो नख की त्वचा के समान कठोर है, गोल है, जिसका आवरण शुक्र और सोण से बना है, उसे अंड कहते हैं। और जो अंडों से उत्पन्न होते हैं वे अंडज कहलाते हैं। जैसे कबूतर, चिड़िया, छिपकली, सर्प आदि इनके बच्चे जो पैदा होते वो अंडे के द्वारा ही पैदा होते हैं। और पोत जन्म क्या कहलाता है, तो पोत जो जीव जन्म लेते ही क्या करता है, चलने फिरने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता है, उन्हें पोत कहते हैं। जैसे हिरण का बच्चा है, शेर आदि के जो बच्चे होते हैं वह कैसे होते हैं, पोत जन्म वाले होते हैं। और अब ये सब बताया तो अब कहते हैं कि उपपाद जन्म किन जीवों का होता है, तो देव नारकाणाम उपपादः, देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। और इसके अलावा और कौन सा जन्म होता है, तो आगे का सूत्र कहते हैं
शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेष जीवों के सम्मूर्छन जन्म होते हैं। विशेष में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्रिय त्रियंच और लब्ध पर्याप्तक मनुष्य, इनके सम्मूर्छन जन्म ही होता है। जो 3 जन्मों से उत्पन्न होते हैं और जिनके अपने अवान्तर भेदों से युक्त 9 योनियाँ हैं, उन संसारी जीवों के शुभ और अशुभ नाम कर्म के उदय से निष्पन्न हुए और बंध फल के अनुभव करने में आधारभूत शरीर जो होते हैं, तो वो कितने होते हैं? तो अब शरीर का वर्णन करते हैं। औदारिक वैक्रिका हारक तेजस कार्बणानी शरीराणी, यानी औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्बण, ये 5 प्रकार का शरीर होता है। औदारिक शरीर क्या है? शरीर मतलब जो नाम कर्म के उदय से प्राप्त होकर सीरियंते अर्थात गलते हैं, वे शरीर हैं। औदारिक शरीर क्या है? तो मनुष्य और त्रियंचों का जो शरीर होता है, जो कि सड़ता भी है, गलता भी है, वह कैसा शरीर कहलाता है? वह औदारिक शरीर कहलाता है। और वैक्रियक शरीर क्या है? तो वैक्रियक शरीर छोटा, बड़ा, हल्का, भारी, अनेक प्रकार का शरीर बना लेना, वह विक्रिया के द्वारा, जो देव वगैरह हैं, नारकी हैं, ये अपना विक्रिया के द्वारा अपने शरीर को क्या करते हैं? छोटा बड़ा कर लेते हैं। तो यह देव और नारकियों के ही होता है। आहारक शरीर क्या है? तो आहारक शरीर 6वें गुण स्थानवर्ती मुनि को सूक्ष्म तत्व के विषय में जिज्ञासा आदि होने पर उनके मस्तक से 1 हाथ ऊंचा सफ़ेद रंग का पुतला निकलता है। जहाँ भी केवली होते हैं वहाँ जाकर अपनी जिज्ञासा का समाधान करके वापस आ जाता है, वह आहारक शरीर होता है। यह तीर्थ वंदना आदि के लिए भी जाता है। और तेजस शरीर औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीर को कांति प्रदान करने वाला तेजस शरीर कहलाता है। यानी औदारिक शरीर में जो कांति उत्पन्न होती है वह, और वैक्रियक शरीर में और आहारक शरीर में जो कांति उत्पन्न होती है वह तेजस शरीर के द्वारा ही होती है। इसके 2 भेद हैं, एक निस्सरणात्मक तेजस शरीर जो संसारी जीवों के साथ हमेशा रहता है, और दूसरा निस्सरणात्मक तेजस शरीर जो मात्र रिद्धिधारी मुनि के होता है। यह भी 2 प्रकार का है, शुभ तेजस और अशुभ तेजस, यानी शुभ से अच्छा निकलेगा और अशुभ से खराब। कार्मण शरीर क्या है? तो कार्मण शरीर ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। जिस प्रकार इंद्रियां औदारिक शरीर को जानती हैं, उस प्रकार अन्य शरीर को क्यों नहीं जानती? अब इसे दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, परम परम सूक्ष्मम, यानी आगे आगे के शरीर कैसे हैं? सूक्ष्म हैं। आगे आगे के शरीर किस प्रकार सूक्ष्म हैं? तो इन्होंने कहा औदारिक शरीर स्थूल है, इससे वैक्रियक शरीर सूक्ष्म है, इससे आहारक शरीर सूक्ष्म है, इससे तेजस शरीर सूक्ष्म है, और तेजस शरीर से कार्मण शरीर भी सूक्ष्म है, मतलब छोटा छोटा है, सूक्ष्म सूक्ष्म है। अब और इन सब का ज्ञान कराने के लिए कि प्रदेशों की अपेक्षा उत्तरोत्तर हीन होंगे, इसका ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेजसात। प्राक तेजसात तेजस शरीर से पूर्व के शरीर। प्रदेशता असंख्य गुण, मैंने प्रदेशों की संख्या अपेक्षा असंख्यात गुणे हैं। अब 2 शरीरों में के प्रदेशों में क्या, आगे के 2 शरीरों में के प्रदेश में क्या समानता है या कि उनमें भी भेद हैं? तो कहते हैं अनंत गुणे परे। तेजस और कार्मण
शरीर के प्रदेश कैसे हैं? अनंत गुणे हैं, यानी आहारक से अनंत गुणे तेजस में हैं और तेजस से अनंत गुणे कार्मण शरीर में हैं। प्रदेश क्या है? तो एक परमाणु आकाश का जितना स्थान घेरता है वह प्रदेश कहलाता है। अब आगे आगे के शरीर सूक्ष्म और प्रदेश असंख्यात और अनंत गुणे होते हैं। तो मान लीजिए इन्होंने एक मोदक का उदाहरण दिया कि जो आकार में क्रमशः सूक्ष्म है किंतु उसमें दाने ज़्यादा हैं। जैसे मक्का की लाई से बना मोदक, लड्डू, ज्वार की लाई से बना मोदक, नुक्ती मतलब बूंदी से बना मोदक और राजगिर से बना मोदक, मगध से बना मोदक, मक्का के मोदक से आगे आगे के मोदक सूक्ष्म होते हैं किंतु उनमें प्रदेश ज़्यादा मतलब दाने ज़्यादा होते हैं। राजगिर से ज़्यादा उसमें दाने किस में होंगे? तो मगध में होंगे, है ना। ऐसे इन्हें उदाहरण दे करके बताया। तो इसी प्रकार क्रमशः शरीर सूक्ष्म होते हैं किंतु प्रदेश ज़्यादा होते हैं। अब आगे का सूत्र कहते हैं अप्रतिघाते। ये दोनों शरीर प्रतिघात से रहित हैं। तेजस और कार्मण शरीर समस्त लोक में किसी भी मूर्तिक पदार्थ से न स्वयं रुकते हैं और न किसी को रोकते हैं। जैसे अग्नि सूक्ष्म परिणमन के कारण लोहे पिंड में भी घुस जाती है, उसी तरह से दोनों शरीर वज्र पटल आदि से भी नहीं रुकते, ये सब जगह प्रवेश कर जाते हैं। अब और इनकी विशेषता बताते हैं। तो अनादि संबंधे चा, ये दोनों शरीर आत्मा के साथ अनादि संबंध वाले हैं। चा से सादि संबंध वाले भी, क्योंकि तेजस और कार्मण वर्गणाएँ बदलती रहती हैं। संसार का क्षय होने तक उनका जीव के साथ सदा संबंध रहता है। अब तेजस और कार्मण शरीर किसी जीव के होते हैं या सामान्य सभी के होते हैं, तो उसका ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं सर्वस्व। ये दोनों शरीर सभी संसारी जीवों के होते हैं। अब आगे का कहते हैं कि औदारिक शरीरों के साथ सब संसारी जीवों के साथ एक साथ संबंध प्राप्त होता है। अतः एक साथ कितने शरीर संभव हैं? तो ये आपने पहले अध्याय में भी कल आपने सुना था, फिर भी इसमें बता रहे। तो तदादीनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन्या चतुर्भ्या, उन दोनों शरीर को आदि लेकर एक साथ यानी एक साथ एक आत्मा में 4 शरीर तक भजनीय हैं, अर्थात हो सकते हैं। एक जीव में एक साथ अधिकतम कितने शरीर हो सकते हैं? तो किसी जीव के 2 शरीर तेजस और कार्मण होंगे, किसी के औदारिक तेजस और कार्मण होंगे, अथवा वैक्रियक तेजस और कार्मण 3 होंगे, किसी के औदारिक आहारक तेजस और कार्मण ये 4 भी हो सकते हैं। और औदारिक वैक्रियक तेजस और कार्मण भी 4 हो सकते हैं। एक साथ 5 शरीर नहीं हो सकते, क्योंकि वैक्रियक तथा आहारक रिद्धि एक साथ नहीं होती। अब उन शरीरों का और विशेष ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं तो निरुपभोग मंत्यम, अंत का कार्मण शरीर उपभोग से रहित है। उपभोग तो इंद्रियों के द्वारा शब्दादि के ग्रहण करने को उपभोग कहते हैं। वह उपभोग अंत के शरीर में नहीं पाया जाता, अतः वह निरुपभोग है। तेजस शरीर योग में निमित्त भी नहीं होता, इसलिए इसका उपयोग के विचार में अधिकार नहीं है। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण वाले इन जन्मों में क्या सामान्य से
सब शरीर उत्पन्न होते हैं या इसमें कुछ विशेषता है, तो इस बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, गर्भ और सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न होने वाले जीवों के आदि का औदारिक शरीर होता है। यानी जो गर्भ और सम्मूर्छन से उत्पन्न होते हैं जीव, उनका कौन सा शरीर होता है? औदारिक शरीर, आदि का औदारिक शरीर होता है। अब इसके बाद जिस शरीर का निर्देश किया है उसकी उत्पत्ति किस जन्म से होती है, तो अब इसका ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। औपपादिकम वैक्रियकम, उपपाद जन्म से उत्पन्न होने वाला वैक्रियक शरीर होता है। यदि जो शरीर उपपाद जन्म से उत्पन्न होता है वह वैक्रियक है, तो जो शरीर उपपाद जन्म से उत्पन्न नहीं होता वह कैसा है? उसमें मतलब वैक्रियकपना नहीं बन सकता। अब इसी बात को आगे के सूत्र में कहते हैं। लब्धि प्रत्यमचा, वैक्रियक शरीर लब्धि से भी होता है। लब्धि प्रत्यय यानी तप से विशेष को प्राप्त होने वाली रिद्धि को, तप विशेष से प्राप्त होने वाली रिद्धि को लब्धि कहते हैं। इस प्रकार की लब्धि से जो शरीर उत्पन्न होता है वह लब्धि प्रत्यय है। देव एवं नार की जीव की विक्रिया, देव एवं नार की जीव तो विक्रिया करते हैं। इसके अतिरिक्त त्रियंचों में, मयूर आदि में के एकत्व विक्रिया होती है, पृथक्त्व विक्रिया नहीं होती। मनुष्यों में भी तप और विद्या आदि के प्रभाव से एकत्व और पृथक्त्व की विक्रिया होती है, तथा बादर, अग्नि कायक एवं वायु कायक जीव भी विक्रिया करते हैं। अब दूसरा शरीर भी होता है लब्धि की अपेक्षा से, तो इसी बात का ज्ञान कराने के लिए तेजस्मपि, तेजस शरीर भी लब्धि से उत्पन्न होता है। तेजस रिद्धिधारी संयमी महामुनि के विशिष्ट दया उत्पन्न होने पर अथवा तीव्र क्रोध उत्पन्न होने पर उनके दाएं अथवा बाएं कंधे से तेजस शरीर का एक पुतला निकलता है। यह दो प्रकार का है, शुभ तेजस शरीर और अशुभ तेजस शरीर। शुभ तेजस शरीर क्या है कि जो रोग, दुर्भिक्ष आदि या दुखित देखकर जिनको दया उत्पन्न होती है, ऐसे महामुनि के मूल शरीर को न छोड़कर उनके दाहिने कंधे से सौम्य आकार वाला सफ़ेद रंग का एक पुतला निकलता है और जो 12 योजन में फैले हुए दुर्भिक्ष रोग आदि को दूर करके वापस आ जाता है। और अशुभ तेजस शरीर क्या है? यह महामुनि के क्रोध से उत्पन्न होने पर मन में विचार की हुई विरुद्ध वस्तु को भस्म करके फिर उसी संयमी मुनि को आकर के नष्ट कर देता, मतलब उनको भी वह नष्ट कर देता है। और यह मुनि के बाएं कंधे से सिंदूर की तरह लाल रंग का बिलाव के आकार का 12 योजन लंबा सूच्यांगुल के संख्यात भाग प्रमाण मूल विस्तार और 9 योजन चौड़ा निकलता है। अब वैक्रियक शरीर के पश्चात जिस शरीर का उपदेश दिया है उसके स्वरूप का निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। शुभम विशुद्धमव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव, वह आहारक शरीर शुभ, विशुद्ध और व्याघात से रहित होता है। यह प्रमत्त संयत मुनिराज के ही होता है। इसमें विशेषता आचार्य श्री ने कहा कि इस शरीर में हड्डी और चमड़ी नहीं है, इसमें भी इससे भी विशुद्ध है। दूसरा, औदारिक शरीर
में सप्त धातु में रहती हैं, इस अपेक्षा से अशुभ है। और नारकियों का अशुभ वैक्रियक शरीर होता है, देवों का शुभ वैक्रियक शरीर होता है। जैसे शक्तिशाली देव छोटे देवों को कीलित कर देते हैं, वैसे आहारक शरीर को नहीं, ऐसे आचार्य श्री ने बताया। अब इस प्रकार इन शरीरों को धारण करने वाले संसारी जीवों के प्रत्येक गति में क्या तीनों लिंग होते हैं या लिंग का कोई स्वतंत्र नियम है, अब इसका ज्ञान कराने के लिए कहते हैं। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि, नारकी और सम्मूर्छन जन्मे वाले जीव नपुंसक वेद वाले होते हैं। न देवाः, देवों के नपुंसक वेद नहीं होता। शेषास्त्रिवेदाः, शेष बचे हुए मनुष्य और गर्भज त्रियंच तीनों वेद वाले होते हैं। कर्म भूमिज गर्भज मनुष्य और त्रियंचों के तीनों वेद में से कोई एक वेद होता है, किंतु भोग भूमिज और मिलेच खंड के मनुष्य में स्त्री वेद और पुरुष वेद ही होते हैं। अब इसका अंतिम सूत्र कहते हैं, औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नप वर्त्यायुषः। अब उपवाद जन्म वाले चरमोत्तम देहधारी और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीवों का अकाल मरण नहीं होता है। इस प्रकार से आपका दूसरा अध्याय आज पूर्ण हुआ 53 सूत्रों के साथ।